नमस्कार। धूमिल पांडुलिपि में आप सबका स्वागत है। भूली बिसरी कहानी में आज सुनिए द्विजेंद्र नाथ निर्गुण जी की कहानी बच्चे का द्वितीय अध्याय। इसके पहले के अध्याय का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स आई बटन से मिल जाएगा। भगवान दीन जी के बाप का नाम था मसूरिया दीन। वह जिंदगी भर लोगों को किश्त पर रुपया देकर 10 के 11 वसूल करता रहा। एक दिन वही किश्त वाला रुपया वसूल करने चमारों के टोले में गया। चमारों की चौपाल पर बैठा था कि अचानक जमाईली मुंह फैलता ही चला गया और फैला ही रह गया। मुंह नीचे लुढ़क कर गिरा और फिर कभी नहीं उठा। भगवान दीन जी ने जब होश संभाला, अपनी सब संपत्ति का तखमीना लगाया तो बलिष्ठ भर की छाती फूलकर 1.25 बलिष्ठ की हो गई। पर अपने नाम के साथ दीन लगा देखकर बहुत कुड़े बाप की बुद्धि पर। परंतु अब दिल जलाने वाले इस दीन शब्द को हटाना नामुमकिन था। मिडिल के सर्टिफिकेट में हिंदी और अंग्रेजी में 2 जगह दीन लिखा था और बैंक में और पटवारी के खाते में हर जगह भगवान दीन ही चढ़ा था। झक मार कर रह गए। गोरा रंग, इकहरा शरीर, छोटा सा कद और बड़ी बड़ी पानीदार आंखें। अपने इस संक्षिप्त व्यक्तित्व पर भी कभी कभी बड़ी झुंझलाहट लगती। कभी नंगे होकर आदमकद आईने के सामने खड़े होते तो अपना मुक्त सिर सीना देखकर कोफ्त होती। तब मुट्ठी बांधकर बाहें ऊपर करते मांसपेशियां फूली दिखती। संतोष की सांस लेते और अकारण ही किसी नौकर को पुकार उठते या कोई गाना गुनगुनाने लगते। परंतु रुपया बढ़ता गया और भगवान दीन जी शब्द में जी लग गया। यह जी किसने लगाया पता न चला और जी अब चिपट सा गया था दीन से। सुनकर प्रसन्नता होती। रुपया बढ़ता गया, बाड़े में ईंट चुनती गई। भगवान दीन जी का अपना खास कमरा टूटकर फिर से बना और दरवाजे के ऊपर हिंदी और उर्दू में मोटे काले अक्षरों में लिखा गया, बिना इजाजत किसी को अंदर आने की अनुमति नहीं। किवाड़ों के ऊपर एक बढ़िया सी चिक भी पड़ गई। बहुत दिनों से, शायद बाप के जमाने से, कमरे में सम्राट पंचम जॉर्ज और महारानी मैरी की तस्वीर लगी थी। जमाने ने करवट बदली, देश स्वतंत्र हो गया, कांग्रेस के हाथ में सत्ता आ गई तो भगवान दीन जी ने वह तस्वीर उतार फेंकी और महात्मा गांधी का बड़ा सा चित्र लटका दिया उस जगह। शानो शौकत का लिबास तज दिया और खद्दर पहनने लगे। कांग्रेस के 54 सदस्य बने, फिर कार्यकारिणी में पहुंचे। एक पंजाबी ठेकेदार जो इस शहर का बाशिंदा सा हो गया था, उनका पुराना लंगोटिया यार था। कांग्रेसी राज में उसे कहीं दूर किसी नदी के बांध का ठेका मिल गया था। उसका खास साला पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी हो गया था। ठेके में लाखों का वारा न्यारा होने लगा। यहाँ तक कि तमाम कपड़े का कोटा उसने इनके नाम करवा दिया। खूब चांदी गिरी, लक्ष्मी जैसे पैरों पर आ गिरी थी। पहले हाकिमों हुक्कामों को दावत देते थे, पुलिस को खिलाते पिलाते थे। हवा का रुख बदल गया। अब कांग्रेसी पदाधिकारियों को प्रीति भोज देने लगे। कांग्रेसी सरकार का कोई अदना से अदना व्यक्ति भी अगर भूले भटके इधर आ निकलता तो भगवान दीन जी उसकी खातिर में जान लड़ा देते। एक बढ़िया सी दावत हो जाती शहर भर के कांग्रेसियों की। ठेकेदार साहब अभी अभी आए थे और कह गए थे कि उनके साले साहब, वही पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी, इस और शीघ्र ही आने वाले हैं। उनको प्रसन्न करना है। अगला चुनाव जो आने वाला है, मैंने निश्चय किया है कि इस इलाके से तुम्हें कांग्रेस का टिकट दिलवाऊंगा। मेंबर हो जाओगे, फिर देखना क्या होता है। भगवान दीन जी का हृदय गदगद हो गया, आंखों में आंसू आ गए। कुछ सुझाई ना पड़ा। नीचे को झुके और मित्र के चरणों की रज लेकर माथे से लगा ली। ठेकेदार ने अपनी मूछें उमेटकर कहा, मेरा नाम धन्नामल है। तुम्हें लखनऊ की कुर्सी पर ना बिठला दूं तो इन मूछों को मुड़वा दूंगा। भगवान दीन जी पानी भरी आंखों से मित्र का मुख देखते रहे। ठेकेदार तांगे पर बैठे, फिर एक बार उनकी चरण धूली लेकर माथे से लगाई। भगवान दीन जी की पहली पत्नी 35 साल की अवस्था में मर गई। 5 साल का एक बालक छोड़ मरी थी। वह बालक अपनी ननिहाल में पल रहा था और नाना की सारी संपत्ति का वारिस होने वाला था। कुल 2.5 मास रंडुआ रहे। राजेश्वर के चाचा की पुत्री राज रानी काला रंग और 20 साल की जवानी लिए सांड की तरह स्वास्थ्य बढ़ा रही थी। वह वानो वरमाला लिए प्रतीक्षा में बैठी थी। चाचा ने प्रस्ताव किया,
भगवान दीन जी ने स्वीकृति दी और 20 साल कन्या ने सड़ाक से पति के कंठ में वरमाला डाल दी। और फिर राज रानी की संपूर्ण मनोवृत्ति का प्रतीक लल्ला अवतीर्ण हुआ धरातल पर। पूर्व से उत्तर तक पूरी कोठी की प्रतीक्षणा करके कार बरामदे के किनारे आकर खड़ी हो गई। छोटे लाल ड्राइवर ने उतरकर पीछे वाला दरवाजा खोल दिया। रामू उसी तरह बेचारा जूतों के पास सहमा बैठा था। लल्ला ने झुंझलाकर कहा, अरे उतरो नीचे। और रामू को उतरने में देर होती देखकर उसके सिर के ऊपर से टांग घुमाता हुआ बाहर कूद गया। शायद रामू के सिर से लल्ला का जूता छू गया, पर लल्ला ने ध्यान न दिया। शान से एक एक कदम रखता हुआ बाप के कमरे की ओर चला गया। पीछे से सुरेश इन लोगों को लिए पहुंचा। ये तो फूफा जी से डरते ही थे। सुरेश भी चाचा जी से खौफ खाता था। तीनों चिक्के इस पार जा खड़े हुए। लल्ला भीतर बाप के पास था और बाप पूछ रहे थे, सुरेश नहीं आया? आया है। बाप शायद वाउचर देख रहे थे। सिर झुकाए बोले, तो तुम सिनेमा जरूर देखोगे? हाँ। दे तुम्हें पैसे? हाँ। 2 टिकट के ना? नहीं, 4 के। क्यों 4 के क्यों? बाप ने सिर उठाकर पूछा। मुन्ना और रामू भी आए हैं। अरे इन पुछलगों को क्यों लाए? नाराजगी से कहा उन्होंने। इनका क्या करे? लल्ला ने सिर्फ संजीदा होकर कहा। ताई जी ने भेज दिया, हम तो मना करते रहे। ताई बड़ी अक्लमंद है। वे बाहर सुन रहे थे, कान लगाए। तभी एक दुबला पतला आदमी शेरवानी और चूड़ीदार पजामा पहने, सिर पर तिरछी गांधी कैप लगा चिक तक आ पहुंचा। ये लोग अचकचाए। गांधी कैप वाला चिक हटाकर भीतर दाखिल हो गया और भीतर से फूफा जी की आवाज सुनाई दी, ओफो भाई साहब, ओ आइए आइए, इधर आइए। ये शहर कांग्रेस कमेटी के प्रेसिडेंट थे, चौधरी साहब। व्यवधान पाकर लल्ला बाहर निकल आया। ये निश्चल निर्वाक खड़े थे। लल्ला को देखा तो जैसे स्वयं गए। लल्ला जरा देर सामने खड़ा रहा, फिर उसने धीमे स्वर से मुन्ना से कहा, बाबूजी नाराज हो रहे हैं, जाओ तुम दोनों, जाओ अपने घर। रामू फक्सा चेहरा लिए खड़ा था। मुन्ना ने उसका हाथ पकड़ा और बिना कुछ बोले बरामदे की सीढ़ियों से उतरकर चल दिया सड़क पर। भगवान दीन जी एक कोठी और खड़ी करवाना चाहते थे। 2 लाख ईंट भट्टे पर पक रही थी और जमींदारी वाले गांव में पेड़ चीरे जा रहे थे किवाड़ों के लिए, और अब सीमेंट की जरूरत थी। सैकड़ों रुपए चाहिए थे। चौधरी जी वही सुगत समाचार लेकर आए हैं। हंसकर बोले, तुम्हारा काम ना रुकेगा। तुम्हारे लिए अगर इतना भी ना कर पाया तो मेरी प्रेसिडेंसी बेकार है। बोलो कितना सीमेंट लोगे? 500 की 1000? कितने बोरे चुनवा दूं यहाँ? भगवान दीन जी गदगद हो गए। चौधरी साहब ने कहा, बहुत जल्दी में हूं माय डियर, जरा अपनी कार तो निकलवाओ। सूरजपुर तक जाना है, जरूरी काम है। अभी लीजिए अभी, कहते हुए भगवान दीन जी ने कमरे के बाहर निकल आए और साथ साथ चौधरी जी भी बाहर आ गए। छोटेलाल, जोर से कहा। छोटेलाल मिस्त्री के पास बैठा कपड़े लड़ा रहा था। मालिक की आवाज सुनकर दौड़ा आया, झुककर कहा जी, और सांस रोककर खड़ा हो गया। जाओ गाड़ी ले जाओ, चौधरी साहब को सूरजपुर पहुंचाओ, तेजी से, फुल स्पीड, समझे? नमस्ते करके जब चौधरी साहब को विदा कर दिया तो इधर ध्यान आया, लड़का और भतीजा दीवार से सटे खड़े थे। याद आया तो लल्ला से पूछा, वे दोनों कहाँ गए? लल्ला ने दबे स्वर में कहा, मैंने उन्हें लौटा दिया। किस कदर के सुअर हो, पहले उन्हें यहाँ तक साथ लाए और फिर यहाँ से लौटा दिया। लौटने को किसने कहा था? फिर अपनी कलाई की ओर देखा। जाओ देखो खेल, टाइम हो गया, लो यह लो, नोट पकड़ो। कचहरी जाने वाले एक तांगे में बैठकर राजेश्वर हॉस्पिटल पहुंचा। उस समय 11 बजे थे। बाहर बरामदे में बड़ी बेंच पर बैठा बैठा सिविल सर्जन का इंतजार करने लगा। 12 बजा, 1 बजा, 2 बजा, 2:30 बजे साहब की कार आई। जेल चले गए थे। असिस्टेंट सर्जन किसी ऑपरेशन में लगे थे। हेड क्लर्क से थोड़ी जान पहचान थी। उसने मेहरबानी करके साहब से सिफारिश कर दी। फिर राजेश्वर को सामने पेश करके उसके सर्टिफिकेट पर काउंटर सिग्नेचर करवा दिए साहब से। 5 रुपए में ही काम निकलवा दिया, नहीं तो पूरे 16 देने पड़ते। हेड क्लर्क को धन्यवाद देकर कागज की तह करता करता इधर आया। असिस्टेंट सर्जन अपना सब काम निपटाकर तभी फारिग हुए थे। इन्हें देखा तो हंसकर बोले, अंगड़ाई लेकर, अभी फुर्सत मिली है? खाना तक नहीं खा सका हूँ, चलिए मकान चल रहे हैं। हॉस्पिटल से सटा उनका बंगला था। दोनों जन बातें करते करते बैठक तक पहुंचे तो डॉक्टर ने शांति से आराम कुर्सी पर लेटकर कहा, अब इंजेक्शन की जरूरत नहीं है, मैं आपको एक दवा लिखे देता हूँ, उसे लीजिए। 45 रुपए में 250 ग्राम मिलेगा, पाउडर है। सुबह दोपहर शाम 4-4 ग्राम लीजिए
और रात को खाना खाकर वह सिरप। फल आप खा रहे हैं ना, फल, मक्खन, दूध, यह सब खूब खाइए और हरी तरकारियां भी। टमाटर का रस पीते हैं ना? राजेश्वर ने सच झूठ मिलाकर कहा, जी हाँ, सब ले रहा हूँ। डॉक्टर ने जैसे याद करके कहा, आपके वे दोस्त तो मिलिट्री ट्रेनिंग में के लिए गए हैं, अच्छे रहे? अरे आपको कैसे मालूम हुआ? राजेश्वर ने अचरज से कहा। हंसकर बोले, कल उनका भेजा मनी ऑर्डर मिला है, 65 रुपए का, आपकी फीस भेजी है उन्होंने। राजेश्वर चकित होकर सुनता रहा। डॉक्टर ने हंसकर कहा, यू आर वेरी लकी। मित्र हो तो ऐसा। और भाई, आपकी वाइफ भी बड़ी सती स्त्री है, कितनी मेहनत की है उसने आपकी बीमारी में, मैं बहुत खुश हूँ। राजेश्वर ने कुछ ना कहा, जाने क्या सोच रहा था। सहसा याद आया कि डॉक्टर साहब ने भी भोजन नहीं किया है, तो उठ खड़ा हुआ और बोला, आज्ञा दीजिए, अब चलूं? फिर झेपते झेपते कहा, मैं जल्दी ही आपके बाकी रुपए देने की कोशिश करूंगा। डॉक्टर भी उठ खड़े हो गए, आंखें चौड़ी करके बोले, कौन से रुपए? फीस के बाकी रुपए? आपने मेरे ऊपर बहुत दया की, कोई भी डॉक्टर फीस उधार नहीं मानता। बिना पैसे लिए आप रोज आए, मुझे जीवन दान दिया है आपने। डॉक्टर ने शांत भाव से कहा, यह सब आप कह क्या रहे हैं? मैंने क्या किया है भाई, और मेरी हस्ती ही क्या है? करने वाला सब भगवान है, मैं तो एक नाचीज हूँ। और देखिए, अब आप और रुपए मत लाइएगा। पहले तो मैं जानता ना था, अब जानकर भी अगर आंखें मूंद लूं तो मुझसे पापी कौन होगा? आप आज गर्दिश में हैं, औरत आपकी फटी धोती पहने चौका बर्तन करती है। बच्चे ऐसे जाड़े पाले में फटे कपड़े पहने घूमते फिरते हैं। आपके पास अगर पैसा होता तो बच्चे यूं ना रहते। दुनिया का कोई भी बाप अपने बच्चों को जाड़े से कांपता नहीं देख सकता। अगर पास में पैसा हो तो कोई आदमी अपनी औरत को फटी धोती पहने बर्तन साफ करते देखना बर्दाश्त नहीं कर सकता। और फिर ऐसी सती औरत, ऐसे मासूम और प्यारे बच्चे। आधी फीस आपके दोस्त ने भेज दी है, अब बाकी मैं एक पैसा ना लूंगा आपसे। जाइए, उन रुपयों के फल खाइए आप। नमस्ते, कहकर डॉक्टर घर के भीतर घुस गए। राजेश्वर के गले में रुद्रन आकर रुक गया। चलने लगा तो कदम भारी लग रहे थे। मरियल टट्टू वाला एक इक्का शहर की ओर जा रहा था, उसी पर बैठ गया, विचारों में डूबा डूबा। डॉक्टर की मनुष्यता याद आई, मित्र का स्नेह याद आता, पत्नी की सेवा याद आती, बच्चे याद आते और फिर अपनी दरिद्रता भी याद आती, चारों ओर मंडराती। विचारों का यही क्रम चलता रहा रास्ते भर, यहाँ तक कि चौराहे पर पहुंचकर खड़ा खड़ा एक पककर इक्का रुक गया और पैसे देकर लोग उतरने लगे। राजेश्वर ने भी 6 पैसे दिए और वह भी औरों की तरह अपने घर की ओर चला कि सामने नजर गई, चकित होकर रुक गया। वहीं सड़क के किनारे दोनों बच्चे नदी वाली राह से चले आ रहे थे। सामने दोनों के चेहरे मुरझाए हुए थे और धूप में सुर्ख हो रहे थे, पैरों पर धूल चढ़ी थी। एक दूसरे का हाथ पकड़े इक्का तांगों से बचते किनारे किनारे चले आ रहे थे, थके पैरों से, धीमी चाल से। अचरज और दुख से भरा राजेश्वर सड़क पार करके आया तो बच्चे उसे देख पाए। छोटे ने भाई का हाथ छुड़ाकर चट पिता का हाथ पकड़ लिया। बड़ा मुरझाई हंसी हंसकर खड़ा हो गया पास। दुख में डूबे पिता ने पूछा, कहाँ गए थे? तब वहीं सड़क के किनारे खड़े खड़े सब किस्सा सुनाया मुन्ना ने। फिर करुण स्वर में बोला, थक गया है बाबूजी, इसे गोदी ले लो। रामेश्वर ने रामू को गोद में उठा लिया और बड़े का हाथ पकड़कर सवारियों से बचता चलने लगा। रास्ते में और बात न हुई। घर से 20 कदम दूरी इधर भुर्जी की दुकान पड़ती थी, वहां आकर रुके। बाप ने जेब से पैसे निकाले, 5 पैसे की पाव भर शकरकंद खरीदी, भाड़ की भुनी और घर चले आए। दिन दिए जल गए थे। फिर 2 घंटा और निकल गए। तब नंदिनी कीर्तन से लौटी। तीनों बाप बेटे एक ही खाट पर लेटे थे। बच्चे सो गए थे और राजेश्वर आंखें खोले अंधकार की ओर देख रहा था। नंदिनी ने अचरज से कहा, अरे ये कब आ गए? लल्ला तो अभी नहीं आया कोठी में। क्या तुम जाकर लिवा लाए? कुछ खाया भी तो ना होगा, भूखे ही सो गए दोनों। राजेश्वर ने धीरे से कहा, शकरकंद खिला दी थी दूध में मिलाकर। नंदिनी क्षण भर सोए हुए बच्चों को मुख देखती रही। छोटे का सिर तिरछा हो गया था, उसे ठीक कर दिया। फिर पति से पूछा, यह प्रसाद खाओगे? लड्डू बांटे हैं बीबी जी ने, मोतीचूर के हैं, खाओगे? राजेश्वर ने उदास भाव से कहा, रख दो, बच्चों को देना, सुबह प्रभात का ट्रांसफर हो गया। हे राम, कहाँ को हुआ, किस शहर में? राजेश्वर ने कहा, पीछे सुनना, मेरे लिए कुछ खाना तो बनाओ, सुबह की खिचड़ी खाएं। नंदिनी व्यग्र भाव से नीचे उतर गई। रात को रोशनी बुझाकर जब नंदिनी दोनों बच्चों के को लेकर लेटी रही तो राजेश्वर ने अपनी खाट पर लेटे लेटे सब सुनाया धीरे धीरे। नंदिनी ने एक लंबी सांस लेकर कहा, डॉक्टर साहब तो देवता हैं,
देवता और कैसे होते हैं? प्रभात बाबू तुम्हारे मित्र नहीं, नारायण हैं स्वयं। मित्र बनकर, मित्र का रूप धरकर नारायण तुम पर, मुझ पर अनुग्रह की वर्षा कर रहे हैं। जो कभी किसी दिन ये लड़के किसी काबुल हुए तो इनसे सब कहूंगी, इनसे कह जाऊंगी मरते मरते कि ऋण उतारना हमारा, अपनी जान देकर भी चाचा जी की सेवा करना। रोने लगी कहते कहते। राजेश्वर ने धीरे धीरे कहा, आज आखिरी रुपया भी भून गया, अब कल कैसे काम चलेगा? 45 रुपये दवा के लिए चाहिए। नंदिनी ने ढांढस के स्वर में कहा, 2 जेवर अभी हैं और मेरे पास, तुम चिंता क्यों करते हो? अम्मा मरती बेला अपने ये 2 जेवर दे गई थी, उनकी निशानी समझकर रखे हैं, बेचते मुंह लगता था, गिरवी रख दूंगी, सब ठीक है, भगवान दया करे तुम तंदुरुस्त तंदुरुस्त हो जाओ। कल मैं बीबी जी के पास ये जेवर ले जाऊंगी, बड़ी आदमी है, 100-200 उनके लिए ये खेल है, रहम दिल भी है, जरूर गिरवी रख लेंगी। तभी किसी ने नीचे से बंद किवाड़े बड़बड़ाकर आवाज की। राजेश्वर ने स्वर पहचान कर कहा, अरे चाचा जी आ गए, चलो जल्दी किवाड़ खोलो। नंदिनी सवेरे हमेशा जल्दी उठती थी। वह उठी तो जाने कैसे दोनों लड़के भी जाग गए। छुटपुटाता पांव फट रही थी और सामने के आंगन में शुक्र तारा अपने मध्यम आलोक फैलाए था। हंसते खेलते रहे दोनों लियाफ में दुबके, फिर सिर निकाल निकाल कर बातें करने लगे। रामू बोला, मैं बड़ा होऊंगा तो मैं एक कार लूंगा। मुन्ना ने कहा, मैं मोटरसाइकिल लूंगा, कार पर जाएगा घूमने, और मेरी मोटरसाइकिल चलेगी फट फट, कार बहुत तेज चलती है। मोटरसाइकिल से भी तेज? हाँ बहुत तेज। रामू क्षण भर चुप रहा, फिर सोचकर कहा, उसने साथ साथ चलना। नहीं, हम साथ साथ नहीं चलेंगे। कैसे चलेंगे दादा? मुन्ना हंसकर बोला, नहीं हम नहीं रुकते। पास वाली कोठरी से चाचा ने चिल्लाकर कहा, अरे नालायको, क्यों शोर मचा रहे हो? सोने भी ना दोगे दुष्टो? मुन्ना रामू यहाँ आओ। बाबा की आवाज सुनकर दोनों डर कर चुप हो गए। फिर जब उन्हें बुलाते सुना तो खुश खुश भागे लिहाफ छोड़कर। बाबा ने कहा, हम तुम्हारे लिए गंगा जी से एक एक बांसुरी लाए हैं, इलायची दाने लाए हैं। कहाँ है बांसुरी? बाबा तुम क्यों गए थे गंगा जी? बाबा ने कहा, तुम्हारा लल्ला भैया अच्छा हो गया, उसी का प्रसाद बांटने गए थे। तुम लोग उसे लल्ला मत कहा करो, तुमसे बड़ा है दद्दा कहो, समझे? रामू ने कहा, दद्दा ने कल हमारे सिर पर थप्पड़ मारा था बड़े जोर से, तो तुमने शैतानी की होगी। मुन्ना ने प्रसंग बदल कर कहा, बाबा कब आए तुम? हम तो 8 बजे ही आ गए थे, सो रहे थे तुम दोनों। इतनी बड़ी रात होती है पर तुम लोग शाम से ही पड़े रहते हो, पढ़ना लिखना कुछ नहीं, सारे दिन उधम, दिन निकलते ही उधम। यह क्या अच्छे लड़कों की बातें हैं? मुन्ना चुप रहा, पर रामू ने उत्साह से कहा, हम भी पढ़ा करेंगे बाबा, तुम हमें छोटे आ की किताब ला देना। पढ़ोगे नहीं बेटा तो फिर करोगे क्या, खाओगे क्या? रामू, रोटी खाएंगे, दाल खाएंगे, बाबा ने समझाया। पढ़ोगे लिखोगे तभी तो दाल रोटी मिलेगी, नहीं तो भीख मांगोगे सड़क पर। तुम्हारे बाप पढ़ लिख गए तो नौकरी मिली, अब तुम सब लोग को पाल रहे हैं, तुम्हें तो ढंग से रोटी मिलती है। वह तो बेचारा भूखा रहकर एक जून खा खा कर पड़ा था, इतनी गरीबी में उसने समय काटा है। मुन्ना ने उत्सुकता से पूछा, क्या बाबूजी पहले बहुत गरीब थे बाबा? हाँ, तभी तो तुमसे कह रहा हूँ कि पढ़ो लिखो, पढ़ लिख जाओगे तो नौकर हो जाओगे। मुन्ना चुप रहा। रामू ने सोचकर कहा, बाबा लल्ला बड़ा बुरा है, वह सारे दिन खेलता है, पढ़ता नहीं है। बाबा ने हंसकर कहा, उसके लिए क्या है, ना पड़ेगा तो भी उसके घर में ढेरों रुपए हैं। क्यों बाबा, एक संदूक भर के हैं? संदूक भर के नहीं रे, कोठरी भर के। कोठरी भर रुपए? बाप रे। क्यों बाबा, फूफा जी बहुत अमीर हैं? और क्या बाबा, हम गरीब हैं। तभी नंदिनी ने किवाड़ की ओर से पुकारा, मुन्ना। वह जाने कब से खड़ी सुन रही थी, जब रहा नहीं गया तो बच्चे को पुकार लगाई। मुन्ना छलांग मारकर सामने आ खड़ा, पूछा, क्यों जीजी क्या है? कुछ कारण तत्काल याद ना आया। बच्चे के सिर पर हाथ फिराते खड़ी खड़ी सोचने लगी। चलो अच्छा, हाथ मुंह धो लो, दूध लाओ ग्वाले के यहाँ से।